ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वोल। राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी जब गांडोस ये तस्वीर सामने आई थी। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फंडिंग करके आंदोलन हो, कानून व्यवस्था टूटे, भारत की अखंडता पे प्रहार हो, ये जॉर्ज सोरोस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपरिपक्व है, सीख जाएंगे। 55 साल के राहुल गांधी हैं, उनके डीएनए में भारत का विरोध है क्योंकि सत्ता पाने की लालसा है। अब आप देखिए, ये तस्वीर है, अमेरिका गए लॉ मेकर इल्हान ओमर से मिले। क्या मंशा है नेता प्रतिपक्ष की कि वो इल्हान ओमर से मिल रहे हैं? इल्हान ओमर कहती है कि भारत ने गैर कानूनी तरीके से कश्मीर पर कब्जा कर रखा, ये जमाते इस्लामी को आगे बढ़ाते हैं। तो जमाते इस्लामी जो भारत में प्रतिबंधित है, बैंड है, उसके साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? और ये सैम अंकल कौन है? भूलिएगा मत। हो सकता है राहुल गांधी हफीज सईद से मिले। हफीज सईद तो तारीफ कर चुका है राहुल गांधी की। 50 लाख रुपए रिश्वत ली है कांग्रेस पार्टी ने जाकिर नाइक से। कहावत है कि कुत्ते की पूंछ जो है वो टेढ़ी है तो सीधी नहीं हो सकती है, लेकिन ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जॉर्ज सोरोस की पूंछ कौन है, पूछता है भारत। बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वोल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं और मैं इसके बाद आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वोल। जर्मनी की तस्वीर है, हर्टी स्कूल में राहुल गांधी जी कॉर्नेलिया वोल के साथ। अब देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से पहले भी भारत में नकली गांधी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी जब गांडोस ये तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस ये ऐसे ही है जैसे दो जिस्म एक जान। और अब एक और सबूत सामने आया है। जॉर्ज सोरोस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वोल, हार्टी स्कूल बर्लिन। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और
ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह की भारत विरोधी हरकतों में लिप्त पाए गए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का मीर जाफर कौन है। भारत का मीर जाफर दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। जॉर्ज सोरेस भारत विरोधी बयान देते हैं। हमने देखा किस तरह से भारत में फंडिंग करके आंदोलन हो, कानून व्यवस्था टूटे, भारत की अखंडता पे प्रहार हो, ये जॉर्ज सोरेस करते हैं, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। जॉर्ज सोरेस नेता प्रतिपक्ष नहीं है भारत के। जॉर्ज सोरेस ने संविधान की शपथ नहीं ली है, लेकिन राहुल गांधी ने तो संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। तो यह पूछा जाएगा, ये जो भारत के अंदर के सपोले हैं, इन सपोलों के लिए इलाज होना चाहिए। यह बात आज भारत की जनता कह रही है। राहुल गांधी बचकानी हरकतें कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपरिपक्व है, सीख जाएंगे। 55 साल के राहुल गांधी हैं। 5 साल में वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे, पेंशन मिलने लगेगी। और यह भी बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि वो बचकानी हरकतें कर देते हैं, तो यह स्पष्ट हो गया है राहुल गांधी आदतन ऐसी हरकतें करते हैं। बहुत ही शातिर है। उनके डीएनए में भारत का विरोध है, क्योंकि सत्ता पाने की लालसा है। वो जहरीले हैं, और जो उनके कृत्य हैं, जो अभी मैं उजागर करूंगा, ये एक पैटर्न है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये भारत से गद्दारी है। एक नेता प्रतिपक्ष का कोई भी कृत्य या वक्तव्य अगर भारत को कमजोर करता है, तो यह बेहद ही शर्मनाक बात है और चिंताजनक बात भी है। अब आप देखिए, यह तस्वीर है, अमेरिका गए, वहां की लॉ मेकर इल्हान ओमर से मिले। यह अभी कुछ ही समय पहले की बात है। यह इल्हान ओमर क्या कहती है? इल्हान ओमर कहती है कि भारत ने गैर कानूनी तरीके से कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। क्या मजबूरी है? क्या यह जरूरी है? क्या मंशा है नेता प्रतिपक्ष की कि वो इल्हान ओमर से मिल रहे हैं, जो हमारे कश्मीर को, जो भारत का अखंड हिस्सा है, उसको कहती है कि जबरन कब्जाया हुआ है। ये दूसरी तस्वीर है मुशीफिकुल हसन फजल, मुशीफिकुल फजल। ये देखिए, ये क्या कहते हैं? ये जमाते इस्लामी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी देखिए साथ है उनके। तो जमाते इस्लामी जो भारत में प्रतिबंधित है, बैंड है, उसके साथ जो व्यक्ति कारोबार करता है, उसको आगे बढ़ाता है। उसके साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? और इसी के साथ आप याद करिए, देखिए, यह भी वही तस्वीर है मुशफिकुल फजल की, और उनके साथ बीच में देखिए राहुल गांधी भी हैं, और ये सैम पिट्रोडा, सैम अंकल। अब ये सैम अंकल जब जर्मनी जाते हैं राहुल गांधी, तो वहां भी होते हैं। और ये सैम अंकल कौन है? भूलिएगा मत। अभी कुछ समय पहले सैम अंकल ने हर भारतीय नागरिक की अपमानित करने का प्रयास किया और कहा, ईस्ट इंडियंस दे लुक लाइक चाइनीज। ईस्ट इंडियंस
look like Chinese and South Indians look like Africans. और जब भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था तो एक ढोंग रच के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था सैम पिट्रोडा को उनके पद से हटा दिया गया है। तो जब हटा दिया गया था तो हर विदेशी दौरे पर राहुल गांधी के सैम अंकल सैम पिट्रोडा क्या कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? अभी कोलंबिया गए राहुल गांधी, अक्टूबर 2025 की ही बात है। तो क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी बोले देयर इज अ होलसेल अटैक ऑन डेमोक्रेसी इन इंडिया। थोक में भारत के लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है। लेकिन यह प्रहार अगर आप कह रहे हो रहा है तो ये तो विदेशी भूमि से नेता प्रतिपक्ष नकली गांधी खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, राहुल गांधी कहते हैं जो मूल ढांचा है भारत के लोकतंत्र का उस पर प्रहार हो रहा है। और लंदन में थे तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत की मीडिया जो चौथा स्तंभ है, भारत की न्यायपालिका और भारत की संसद, अब ये प्रहार हो रहा है और खत्म हो गई है। भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी कहते हैं लड़ाई लड़ो। तो यह कहना गलत नहीं होगा, ये जो विदेशी धरती पर जाते हैं छुप छुप के, भारत की जनता को भी लगता है हो सकता है राहुल गांधी हफीज सईद से मिले। हफीज सईद तो तारीफ कर चुका है राहुल गांधी की। जाकिर नाइक से मिल रहे हो, 50 लाख रुपए रिश्वत ली है कांग्रेस पार्टी ने जाकिर नाइक से, मोहब्बत का मसीहा बताया दिग्विजय सिंह ने। इसीलिए यह चिंताजनक है। ये जितनी शक्तियां हैं जो भारत आगे बढ़ रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज विश्व में, इससे नाखुश है तो वो राहुल गांधी स्वयं, नकली गांधी परिवार और जो विदेशी शक्तियां हैं, ये एक तरफ। जैसे कहा जाता है, कहावत है कि कुत्ते की पूंछ जो है वो टेढ़ी है तो सीधी नहीं हो सकती है। तो जिसकी आदत हो जाए इस तरह के बयान देने की भारत विरोधी, वो ये देता रहेगा। लेकिन यह कहना गलत भी नहीं होगा कि जॉर्ज सोरोस की पूंछ कौन है, पूछता है भारत।